अगर ये मैसेज आपके सामने आया है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि महादेव ने ही आपको ये मैसेज भेजा है। वो खुद चाहते हैं कि आप इस मैसेज को सुने और इसीलिए ही आपके पास ये मैसेज आया है। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द कोई आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। बहुत जल्द किसी के साथ आपका मिलन होने वाला है। पिछले कई दिनों से आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव झेल रहे हैं। कोई रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। आप समझ नहीं रहे हैं आखिर किस प्रकार आप अपने रिश्ते को बचाएं। आखिर कब तक सब कुछ सही होगा, सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और तनाव झेल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप इतना कुछ करने के बाद भी, इतना एफर्ट्स देने के बाद भी क्यों हर बार गलत ठहराए जाते हैं। क्यों जिस इंसान के लिए आप इतना कर रहे हैं वो आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं। आप इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है और अभी सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सब कुछ सही होगा, कब आपकी जीवन में जो सुख, जो शांति, आपके रिश्ते में जो बैलेंस आप चाह रहे हैं वो आएगा। तो महादेव यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपने जो इंतज़ार किया है, जो त्याग किए हैं, जो इतने सारा एफर्ट्स लगाया है, वह सब चीज़ों का अंजाम अब आपको देखने को मिलेगा। जिसके लिए आपने इतना कुछ किया है वो आखिर क्यों समझ नहीं रहा है आपके फीलिंग्स को, आपके प्रेम को। आखिर कब तक वो समझेगा। आज वही महादेव आपसे कहने आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि खराब ग्रहों के कारण आप जो चीज़ सही करने का इतना प्रयास कर रहे हैं वो आपके इतने प्रयासों के बाद भी सही नहीं होता, केवल समय खराब होने के कारण। तो वो सही समय अब आपके जीवन में आने वाला है। जो इंतज़ार आपने किया है इतने दिनों से, जो धैर्य आपने रखा है इतने दिनों से, उन सारी चीज़ों का फल अब आपको मिलेगा। आप अपने रिश्ते में एक नया परिवर्तन, एक नई शुरुआत होते हुए देखेंगे। जो चीज़ें खराब हो चुकी थी वो फिर से सही होना शुरू होगा। जो बैलेंस आप चाह रहे थे वो बैलेंस आपके रिश्ते में आएगा। सब कुछ नॉर्मल होगा। जो इंसान अभी तक आपके एफर्ट्स को नहीं समझ रहा था, आपके प्रयासों को नहीं समझ रहा था, वो भी अब सब कुछ समझेगा। उसे भी महसूस होगा कि उसने गलतियाँ की हैं। उसे भी ये रियलाइजेशन होगा कि उसने गलत किया है आपके साथ, और जो जो चीज़ें उसने गलत किया है उन सारी चीज़ों के लिए आपसे वो माफ़ी भी मांगेगा। एक नई शुरुआत आप अपने रिश्ते में देखेंगे। जो भी कुछ गलत हुआ है, जो भी कुछ आपने झेला है, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सही होने लगेगा। स्वयं महादेव का, ईश्वर का आशीर्वाद आप दोनों पर है। जो लोग दूर से आपको देखकर ये कहते थे कि आप लोग कभी साथ में खुश नहीं रह सकते, वो भी आपके रिश्ते को देखकर आपको बधाइयाँ देंगे कि आपने कैसे, किस तरह सब कुछ सही किया है और अपने रिश्ते को एक नाम दिया है। तो ये मिलन निश्चित है उस इंसान के साथ जिस इंसान के लिए आपने इतना कुछ झेला, इतना इंतज़ार किया। लेकिन कुछ लोगों के लिए महादेव जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पहले किसी ऐसे रिश्ते में थे जो रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, बहुत दुख दे रहा था, जिस रिश्ते में रहने से आपको जैसे एक घुटन सी महसूस होती थी, जहाँ पर आपको एक कैदी जैसा महसूस होता था, जहाँ पर आपको कोई फ्रीडम नहीं था, जैसे आपको किसी ने बांध दिया हो। एक ऐसा रिश्ता जो आपने झेला है, जो आपके पास्ट में आपने देखा है, महसूस किया है, उस रिश्ते से अगर आप अभी भी उन यादों से, उस रिश्ते की यादों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उस रिश्ते को आप भूल नहीं पाए अभी भी, अगर आप बार बार अभी भी पुरानी चीज़ों को याद करके दुखी हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इस बंधन से अब आज़ाद हो जाइए। आप उस रिश्ते को आप पूरी तरह भूल जाइए और उसके बारे में, उस इंसान के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। जो पीछे बीत चुका है उसे भूल जाइए, क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को याद करते रहेंगे तब तक आप कोई नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे, ना आप आगे बढ़ पाएंगे, ना आप जीवन में कभी किसी इंसान पर विश्वास कर पाएंगे। आपको बोला जा रहा है कि अब आपको सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि जिस इंसान के बारे में आप इतना सोच रहे हैं, जो इंसान ने आपके साथ इतना गलत किया है, उस इंसान को आप अपने हर काम का, हर कार्य का फल भुगतना पड़ेगा। जो जो आपके साथ उसने किया है वो हर चीज अब उसके साथ होगा। आपको न्याय मिलेगा। ईश्वर आपके साथ है, महादेव आपके साथ है। बहुत जल्दी आप अपने कानों से सुनेंगे कि वो इंसान बहुत पछता रहा है, बहुत कुछ उसके साथ ऐसा हो रहा है जो उसने खुद दूसरों के साथ किया है। तो अगर आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि वो इंसान इतना कुछ करके भी कैसे खुश है, क्यों भगवान उसको उसके करने का सजा नहीं देता, तो अब आप ये सुनने के लिए तैयार हो जाए कि वो इंसान भी अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाला है। जो जो उसने किया है उस हर चीज का परिणाम उसे भुगतना होगा। लेकिन आप उस इंसान की वजह से अगर खुद को दुख दे रहे हैं, अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, तो आप खुद के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि एक इंसान की बदौलत आप अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ये एक इंसान किसी न किसी कारण कि कोई ना कोई सीख देने के लिए आपके जीवन में आया था। जो आपने समझा, सीखा उससे, उस चीज को अपने जीवन में उतारिए और वो करिए जो करने के लिए आप इस दुनिया में आई हैं। उस इंसान के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। हर चीज किसी न किसी वजह से इंसान के साथ होता है। आपके साथ भी किसी न किसी कारण वो इंसान आपके जीवन में आया था। महादेव बार बार आपसे कह रहे हैं, पुरानी बातों को जितना आप याद करेंगे उतना आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खराब करेंगे। इसीलिए जो वर्तमान में आपके पास है उसको बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। जब वर्तमान के कार्य आप ढंग से करेंगे तभी भविष्य आपका निखरेगा। इसीलिए महादेव के इस मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर ये मैसेज आपके साथ किसी भी तरह रेसोनेट हुआ है तो इस मैसेज का सही अर्थ समझिए और अपने जीवन में इस मैसेज का जो सही अर्थ है उसका आप प्रयोग कीजिए। महादेव सदा आपके साथ है।